ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना महामारी के चलते पूरा देश में लॉकडाउन है, मियाद भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सभी से कि लॉकडाउन का पालन करें। ऐसे में जो लॉकडाउन पालन करने की कोशिश कर रहा है उस पर कुछ लोग हमला भी कर रहे हैं। सरूरनगर थाने में हम मौजूद हैं, सरूरनगर थाने के खादी विहार में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की तरफ से कुछ कोशिश की गई थी यहाँ के ही लोगों ने, ताकि कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है वो इस क्षेत्र में ना आ सके, लॉकडाउन का पालन यहाँ पे पूरा किया जा सके। लेकिन कुछ तत्वों ने बाहर से आकर यहाँ पे कोशिश की अंदर आने की। जब ये बोला गया कि आप यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते, बैरिकेड यहाँ पे इसको पालन करना है लॉकडाउन का, तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। आकाश नाम का लड़का है जो यहीं पे रहता है, यहीं का स्थानीय निवासी है, उस पर कुछ लोगों ने आके चाकू से हमला किया। हमारे साथ यहाँ पे उनके परिजन भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है अभी आपका? अंकुश नाम है जी मेरा। क्या क्या वारदात हुई थी सारी? जी ये 3 लड़के आए थे यहाँ पर बाइक से, तो यहाँ पर उन्होंने बाइक रोकी। इन्होंने बोला कि ये किसने बड़ी गंदी आली हो गई, किसने लगाया, उसको भी आग लगाऊंगा मैं, और क्या नाम है ये बल्लियों को भी आग लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये भाभी रहते हैं यहाँ पर हमारी, तो उनको भी गाली बक रहे थे। तो यहाँ पर ये उनके हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि ऐसी गाली क्यों बक रहा, तो उनको उन पर मारपीट चालू कर दी उन तीनों ने। फिर यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई, पब्लिक ने 2-3 मारे उनको और फिर उनको भगा दिया। तो उन्होंने ये बोला कि 10 मिनट रुको, अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट बाद वो आए चाकू लेके। करीब 7-8 लोग थे जिनमें से 4-5 लोगों के हाथ में चाकू था, और मेरे छोटे वाले भाई के वार करते हुए चले गए, जिनमें से 2 लड़कों को हमने पकड़ लिया था, और पब्लिक ने उनको बहुत मारा भी था, और वो अभी थाने में है। उनको जानते हैं कि पहले से आप कौन लोग थे? पहले भी कभी आए हैं? पहले जानते किसी को नहीं है, लेकिन है यहीं आसपास के ही है। कोई और भी वजह हो पीछे, कुछ रंजिश, कोई लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, इसी की वजह थी बस ये। क्योंकि सारी गलियां बंद है, तो हमने भी अपनी गली बंद करी, कोई बाहर का ना आए, तो इसलिए उन्होंने ऐसे करा। सर मैं ऊपर खड़ी थी छत पे, तो 3 लड़के इधर से आए बाइक पे, तो उनसे बाइक यहाँ गिरी नाली में, वो तीनों गिरे। फिर तीनों उठे, फिर एक जने ने इसे फोड़ने की कोशिश करी। मैंने उनसे बोला भैया जी आप इधर से मत निकलो, इधर से निकल जाओ, लॉकडाउन हो रहा, पुलिस वाले आते हैं मना करते हैं, ये सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। पर ये नहीं माने, कहने लगे कि गाली उल्टी सीधी गाली देने लगे, गंदी गाली देने लगे। तो मैंने बोला हम तो सबने लगाई है, लॉकडाउन हो रहा है, आप किस लिए घूम रहे हो बाहर, कोई ज़रूरी काम तो आपका है नहीं यहाँ, तो आप घर में बैठो। तो नहीं माने, तो उन्होंने कहने लगे किसने लगाई है, किनकी, मतलब उल्टी सीधी गाली देने लगे। तो कह रहे मैं इसमें आग लगाऊंगा, आगे लगाने वाला जिन्होंने लगाया मैं उसमें भी आग लगाऊंगा। पीटने में मेरे पति आ गए, कह रहे वहाँ पे क्यों, अब उधर से चले जाओ। तो उन्हें भी मारने पीटने पे आ गए। उनका ऑपरेशन हुआ है कैंसर का, मेरे पति का। हमारा लड़का था आकाश, यहाँ इनमें थोड़ी तू मैं हुई, तो हमारे लड़के ने बीच बचाव कर दिया, तो ये चले गई। फिर 7-8 लड़के आए, इन्होंने चाकू ले लेके इधर से भाग के आ रहे थे, तो पब्लिक पीछे आई। तो जैसे ही उसने हमारे लड़के के चाकू मारा, तो पब्लिक सारी टूट पड़ी। उन लोगों किसी का हाथ टूटा, किसी के सर में लगी, काफ़ी चोट उन लोगों की आई है। पर हमारे बेटा अगर सीधा खड़ा हो तो पेट में उन्होंने बार करा, पर एकदम घूम गया, तो कमर में चाकू 5-6 टाँके आए हुए हैं। और अभी हॉस्पिटल से रात को 3:30 बजे लेके आई है, अभी घर पे है, उस पर बहुत उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। आकाश हमारे साथ मौजूद है जो पीड़ित है, जिसके ऊपर हमला हुआ चाकू का। गुनाह बस इतना है आकाश का कि इसने लॉकडाउन को पालन करने की यहाँ पर कोशिश की। क्या हुआ था आकाश, बताइए। सर एक्चुअली हमने आगे गली सील कर रखी थी, तो 3 लड़के आते हैं बाइक से, FZ बाइक जो उनकी, गाड़ी नंबर हमने नोट नहीं किया हुआ था, तो वो आके झगड़ा करने लगते हैं कि हमारी बाइक यहीं से जाएगी, गली क्यों सील करी है आपने। हमने कहा सरकार ने जो बोला उसका पालन कर रहे हैं हम, इसलिए हमने सील कर रखी है। कहने लगे नहीं मैं बल्ली भी जलाऊँगा, और जिसने बल्ली लगाई है उसे भी जला दूँगा। वो एब्यूज़ वर्ड यूज़ करने लगे काफ़ी। तो उन लोगों को हमने समझू के मतलब हल्का धक्का मुक्की हुई, तो हमने भेज दिया उन्हें। फिर वो वापस आने की धमकी दे के गया कि अभी मैं देखता हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। उसके बाद आते हैं, वो 7 से 8 अप्रॉक्स लड़के थे, सबके हाथ में चाकू था। हम लोग गली में खड़े हुए थे बाहर, किसी से कुछ बात नहीं करी उन्होंने, सीधा आके हमला करना शुरू कर दिया चाकू से। तो फिर जितने भी गली वाले थे ना, वो सारे आने, मतलब मेरे जब चाकू लगा तो मैंने चिल्लाया कि मेरे चाकू लग चुका है, तो सारे गली वाले हेल्प करने के लिए आए, तो सारे भाग गए। केवल 2
हमारे पकड़ में आए। 2 पकड़ में आए। जी। पुलिस वाले अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं कुछ? पुलिस वाले संतुष्टि नहीं सर, MLC के लिए लेके गए थे रात में। अब यहाँ पे सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें वीडियो आई हुई है उनकी, तो पुलिस वालों से वीडियो मांग रहे हैं तो वीडियो दे नहीं रहे हैं, उल्टा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। स्वरूपनगर थाने की इस वारदात ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि लॉकडाउन की मियाद जो बढ़ाई गई है उसको कारगर कौन साबित करेगा, क्योंकि कभी खाकी के हाथ काट दिए जाते हैं तो कभी उन लोगों को मारा जाता है जो इसका पालन कर रहे हैं। आकाश जो आज विक्टिम है, जिसके चाकू मारा गया है, वो भी यही कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन को ना तोड़ा जाए। आज घर में है, उसके चाकू लगाए। स्वरूपनगर थाने में 2 जो अपराधी हैं उनको तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी की खोज जारी है।